महाभारत काल में अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरो, हाथी मरा या कोई इंसान, ये बात पता नहीं है, लेकिन कोई न कोई मरा जरूर है। व्यवधान पैदा हुआ था। अश्वत्थामा को रोष आया, उसने पांडवों का कुल मिटाने के लिए क्या नहीं किया, दुर्योधन को मित्र मानता था। इसलिए जब युद्ध चल रहा था पांडवों के पांडाल में, द्रौपदी के पास पांडवों के 5 बेटे सो रहे थे। रात्रि में पहुंच करके इसने सोए हुए बेटों को मारा था। सोच क्या थी, इसने दुर्योधन से कहा था कि मैं तुम्हारा मित्र हूं और ये मेरे दुश्मन है। मैं कल रात्रि में इन 5 पांडवों का काम तमाम कर दूंगा। क्या सोचा था, काम तमाम। नंगी तलवार लेकर के पांडवों के पांडाल में पहुंचा। यहाँ भगवान ने कौन सी हरकत करी, देखिए आप। भगवान अपने भक्तों का कितना ध्यान रखते हैं, ये बात सोचो। भगवान को पता लग गया कि अश्वत्थामा नंगी तलवार लेकर के आया। काय के लिए? 5 पांडवों के मस्तक काटने के लिए आया था। भगवान ने कहा क्या किया कि 5 पांडवों को वहां से विदा कर दिया, जाओ अन्यत्र चले जाओ। और द्रौपदी के पास 5 जो बेटे सोए हुए थे ना, छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन उन सोए हुए की चादर इतनी लंबी कर दी कि पुरुष जैसे नजर आए, बड़े आदमी जैसे नजर आए। सोया तो बच्चा है, लेकिन पसेड़ी नारायण देव लंबी कर रखी है। रात के अंधेरे में आया है और अंधेरे में नंगी तलवार लेकर के आया। आओ देखा न ताओ, झट से ऊपर के हिस्से की शाल हटाई और वार किया और 5 मुंडी लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा। रात्रि में घटना कैसे घटी उसे कुछ पता नहीं है, बस मुंडियां काटी और लेकर के पहुंच गया। दुर्योधन ने देख करके यहाँ कहा था कि भाई मेरे मित्र अश्वत्थामा, तुमने मेरा भला करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन यह व्यवस्थित नहीं हुआ। अश्वत्थामा ने कहा क्या हुआ? बोले तुम तो पांडवों के मस्तक काटने के लिए गए थे ना, ये तो बच्चों के मस्तक है, निर्दोषी को तुमने दोष दिया है। जीवन में ध्यान रखना, जो निर्दोषी है ना उसे दोष मत देना, उसे दोष देने में शीघ्र पतन हो जाता है। नारायण देव, बहुत जल्दी सर्वनाश के सिवा कुछ नहीं होगा। जो दोषी है उसको दंड देना चाहिए, जो दोषी है उसे सजा देना चाहिए, जो दोषी है उसे सूली पर चढ़ा दो, लेकिन जो निर्दोषी है उसका ध्यान रखो, डोंट पनिश, उसको सजा मत दो। ये तुमने अच्छा नहीं किया मित्र, तुमने अच्छा नहीं किया। देखो ना बेचारे अभी तो धरती पर आए थे, पैदा हुए, और तुमने इनका काम कर दिया। कभी कभी अघटित घटना, हिंसा ऐसी हो जाती है जिसमें क्रूर से क्रूर को भी दया आ जाती है। दुर्योधन क्रूर था, लेकिन उसने भी आज अश्वत्थामा से कहा है, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है अश्वत्थामा, उससे कह रहा है भाई तुमने ये अच्छा नहीं किया, निर्दोषी को तुमने दोष दिया। उधर द्रौपदी ने प्रातः उठते देखा 5 बेटों के मस्तक गायब हैं। रुदन किया, भगवान कृष्ण आए, भीम अर्जुन सब इकट्ठे हुए। द्रौपदी ने अपने केश खोले थे और केश खोल करके ये कहा था कि मैं ये बालों का जुड़ा खोल रही हूँ, ये तब तक खुले रहेंगे जब तक कि मेरे बेटे को मारने वाले का रक्त प्राप्त नहीं होता।
यानी मैं अपने बालों को उसके रक्त से सींचूंगी तब जाकर के जोड़ा बांधूंगी। नारायण देव। पहले की सदियों के भाव देखो, प्रतिज्ञा देखो कि ये बाल खोल रही हूं, ये बाल तब बांधूंगी जब जिसने मेरे बेटों को मारा है उसका रक्त इन बालों में लगाऊंगा। पहले के जमाने में कभी भी नारी अपने बालों को खुला नहीं छोड़ती। आजकल देखो आप शहरों में न जाने किसके रक्त की भूखी हो रही है। जिसको देखो उसके बाल खुले ही खुले नजर आते हैं। हाँ, द्रौपदी ने केश खुले थे, बाल खुले थे, तो कहा था कि जिसने मेरे बेटों को मारा है मैं उसके रक्त से इनको सींचूंगी तब जाकर के जूड़ा बांधूंगी। भीम और अर्जुन पहुंचे, अश्वत्थामा को पकड़ा, क्योंकि पाप करने वाला चाहे कितना भी प्रयास कर ले उसकी चाल धीमी हो जाती है, उसका मुंह अपने आप काला हो जाता है, उसके चेहरे पर जो चमक है ना, चमक खत्म हो जाती है। भले वो ऊपर से कितने भी धवल कपड़े पहन ले, लेकिन पापी का चेहरा ही गवा देता है किसने पाप किया है। धर्मस्य तीव्रताम गति, धर्म करोगे आज नहीं तो कल तुम्हारा आनंद ही आनंद होना है, लेकिन पाप अगर करोगे तो पाप घर छोड़ करके जाता ही नहीं है, घर में ही रहता है। ये बात ध्यान रखना। पाप की गति नहीं है, पाप तो घर में घूमता है और चढ़ते 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 कहाँ जाता है पाप? मकान की मथारी पे सबसे ऊपर जाकर के बोलता है वो। इसलिए पाप से सावधान रहें, हिंसा से सावधान रहें। मुझे नाथी बहन जी ने कहा था कि पीछे अघोड़ी बाबा है। मैंने कहा अघोड़ी बाबा अगर है तो अघोड़ी है। बोले नहीं, वो अघोड़ी जरूर है लेकिन सात्विक है। अघोड़ी होकर के भी सात्विक, किसी महापुरुष की, किसी संत पुरुष की, किसी बुद्ध पुरुष की, किसी पवित्र आत्मा की कृपा से ही अघोड़ी जो है वह सात्विक बन सकता है। तो अघोड़ी मांस, हड्डी, शराब के बगैर काम नहीं चले अघोड़ी का। मरे हुए प्राणी की हड्डी को टांगेंगे, मदिरा का पान करेंगे, मांस खाएंगे। बुद्ध पुरुष यही तो करता है, जीवन बदलता है। मृत्यु दंड न होते हुए, कारण यह है कि यह ब्राह्मण है, और ब्राह्मण चाहे कितना भी अपराध कर ले उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। क्या करें? एक काम करो, इसका शिखा और सूत्र हटा दो, मणि निकाली, मुंह काला करके, क्योंकि द्रौपदी ने कहा था हे भगवान, हे प्रभु, भले ही इसने आतताई कर्म किया है, भले ही इसने मेरे बेटों को मारा है, लेकिन ये पवित्र कुल में जन्मा हुआ है, ब्राह्मण है। और ब्राह्मण के साथ साथ अश्वत्थामा तो आपके गुरु का पुत्र है, आपका भाई है। इसके साथ दुर्व्यवहार नहीं, क्योंकि आज तो मैं रो रही हूं, कल ये मरेगा तो इसकी मां भी रोएगी, गुरु मां भी रोएगी। ये कौन सा सुधा? कुत्ता अगर काट खाए तो हम प्रयास कर देंगे कुत्ते को काटने का? हमारा बस चलता है? उसका तो स्वभाव है।
फिर सज्जन में और दुर्जन में अंतर क्या? जैसा जवाब दुर्जन ने दिया ऐसा का ऐसा जवाब अगर सज्जन भी दे दे तो नारायण देव की जय। फिर सज्जन में और दुर्जन में अंतर क्या है साहब? एक लोहा है, एक पारसमणि है, अंतर है साहब। दुर्जन क्या है? लोहा है, जंग लग जाएगी खत्म हो जाएगा। लेकिन पारसमणि जिसे भी छुएगा चाहे वह जंग लगा हुआ भी हो बस निखार को प्राप्त करता, उसमें चमक आ जाती। सज्जन पुरुष क्या करते हैं? चमक देते हैं। लेकिन ये कलयुग जो है ना, इस कलयुग में थोड़ा उल्टा होता है। सज्जनों को देख करके लोग भागते हैं नारायण देव की, और दुर्जनों के पास जबरदस्ती जाकर के बैठते हैं। नारायण देव। देखिए, दूध बेचने वाला सज्जन होता है, गाय का दूध, उसको गली गली में घूम घूम करके दूध बेचना पड़ता है। फिर भी कोई कहता है कि इतने दे दे, कोई कहते इतने दे दे। ₹30 में, ₹27 में, ₹25 में दूध बिकता है। सज्जनता की देखिए आप विशेषता। सज्जन पुरुष के साथ क्या होता है? गाय का दूध बेचने वाला गली गली में घूम करके दूध ले लो, दूध ले लो, दूध ले लो, कोई नहीं लेता है। और शराब के अड्डे पर जाकर के देखना, लाइन में लग करके लोग शराब खरीदते हैं, और ओले पोले दाम में नहीं, अधिक से अधिक। यहाँ ₹30 किलो में, ₹25 किलो में दूध मिल जाता है। वहां पर बिल्कुल वहां पर स्थिति क्या है? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मणिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बड़ा भाग। तो सजनों, वहां की स्थिति देखो आप। अभी कोरोना में भी बड़ा आश्चर्य वाली बात है कि अगर 2 घंटे के लिए भी अगर शराब के अड्डे खुले ना, तो लोगों ने लाइन में ले करके बड़ी मुश्किल से, मैंने कई वीडियोस देखे हैं, कई खबरें देखी है कि दिल्ली में और ऐसे बड़े बड़े महानगरों में स्थिति है कि मर मिट गए। चाहिए गाय का दूध पीना कोई पसंद नहीं करता साहब, लेकिन मदिरा पान करने के लिए। तो द्रौपदी ने अपनी सज्जनता वापरी कि इसने भले मेरे 5 बेटों को मारा, लेकिन मैं क्या इसे भी मरवा, और इसे मरवा करके इसकी मां को जिस दुख को मैं देख रही हूं, क्या वो भी भुगते नहीं। आखिर में भगवान ने काला मुंह करके मणि निकाल करके ब्राह्मण के लिए शिखा, सूत्र और भाल पर तिलक, ये ब्राह्मण की पहचान है। और लेकिन दुष्कर्म करने के कारण भगवान ने मणि ही निकाल दी। सारा ही समाप्त। नारायण देव की। शिखा का ज्ञान नहीं है, शिखा नहीं है, सूत्र नहीं है, और भाल अगर खाली अगर है तो थोड़ा कष्ट होता है। मैं आदरणीय के लिए नहीं कह रहा हूँ, आदरणीय तो भी ड्यूटी पर से आ रहे हैं, ड्यूटी के समय में एसपी साहब को एसपी बनकर के रहना पड़ता है। लेकिन जो इस कर्म में प्रवृत्त, उनके लिए विशेष सावधानी। तो इसने जो मणि निकालने के कारण
इसमें रोष आया था, इसीलिए तो इसने उत्तरा के गर्भ के ऊपर प्रहार किया था, ब्रह्मास्त्र चलाया था और भगवान ने सुदर्शन चक्र चला करके उस गर्भ की रक्षा करी। पश्चात भगवान द्वारिका भी गए। द्वारिका में भगवान ने अपनी लीला पूरी करके जब भगवान सुदाम पधार गए तो अर्जुन ने वापस अपने पांचों पांडवों को, चारों भाइयों को, कुंती माता को कहा, द्रौपदी समेत जब पोता भी हो गया था परीक्षित महाराज को राज देकर के आपसे। कहने का तात्पर्य है कि रमेश भाई सज्जनों, राजा परीक्षित भी जब धर्म और अधर्म को देखा, कलयुग का बर्ताव देखा, कलयुग का आचरण देखा, कलयुग में अधर्म को बढ़ावा मिलता है। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, यूं नहीं कहा है, सबको पकड़ लेता है। कोई भी सत्कर्म करो, कलयुग है ना, अपने आप ब्रेक करता है। ये इस युग का प्रभाव है। इसमें सज्जनों को धैर्य पूर्वक अपने कर्म में प्रवृत्त होकर के आनंद लेना चाहिए। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ। तो तुम्हें कुछ विशेष मुकाम दे दूं, जो वहां खिलाया जाता है, वहां दुराचार होता है, पापाचार होता है, हिंसा होती है, वेश्यावृत्ति होती है, वहां पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मुझ में कुछ विशेषता है। कौन सी विशेषता है? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल। वन में चले अपने जीवन का उद्धार करना। हम अपनी आयु पूर्ण कर देना तो 50 की आयु पूर्ण हुई, उसके बाद में कितनी, 50 के बाद क्या आता है? 51, उसके बाद में 5 पे 2 52, ऐसा बोलते हैं ना, 52 ही बोलते हैं। यानी अब आप सब जंजाल को छोड़ो और वन में जाकर के साधना करो। लेकिन वन में नहीं जाता है, घर में घुसता है ना। ये जीव तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ और खिलौने दे करके खिलाया गया हूँ। बहुत खिलौने पैदा कर दिए परमात्मा ने हमें उलझाने के लिए, इतनी व्यवस्था कर रखी परमात्मा ने कि हम उलझ ही जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था, संसार सपना है यहाँ कोई न अपना है, संसार सपना है यहाँ कोई न अपना है, संसार सपना है यहाँ कोई न अपना है, संसार सपना है यहाँ कोई न अपना है। देख चलो संभल चलो, देख चलो संभल चलो, देख चलो तुम संभल चलो, देख चलो तुम संभल चलो, पग पग पर धोखा है, देख चलो संभल चलो, पग पग पर धोखा है, देख चलो संभल चलो, पग पग पर धोखा है, देख चलो संभल चलो, पग पग पर धोखा है। मनुष्य जन्म मिला है मुक्ति का मौका है,
मानुष जन्म मिला है मुक्ति का मौका है। संसार सपना है या कोई न अपना है। संसार सपना है यहाँ कोई न अपना है। 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 मांगे बिहारी जय। सावधान होकर के राजा परीक्षित चल पड़े। कहाँ? जंगल की ओर। अपने जीवन को अपनी आत्मा के उत्थान के लिए, अपने जीवन को मुक्त करने के लिए, मोक्षगामी बनने के लिए अब पूछ रहे हैं। गुरु मूर्ति सुखदेव भगवान का दर्शन किया, प्रणाम किया। महाराज ने गंगा में स्नान कराया। पूछा, जिसकी बहुत कम समय में मृत्यु होने वाली हो उसे क्या करना चाहिए? राजन कितने दिन में? बोले 7 दिन में। सुखदेव भगवान ने कहा 7 दिन है ना। खटवांग और दीर्घबाहु तो 2 घड़ी में ही मुक्त हो गए। राजा खटवांग ने देवासुर संग्राम में, देवताओं और असुरों का जब संग्राम हुआ था, उस समय में देवताओं की ओर से राजा खटवांग और दीर्घबाहु लड़े थे। देवताओं की जीत हुई। जीत के पश्चात देवताओं को राजा खटवांग ने प्रणाम किया। देवताओं ने कहा, राजन हम तुम्हारी इस करने से बड़े प्रसन्न हुए, तुमने हमारा साथ दिया, हम संग्राम जीते हैं, मांगो क्या चाहते हो? राजा खटवांग और दीर्घबाहु कहते हैं, चाहिए कुछ नहीं, मुझे बस केवल आप इतना बता दो कि मेरी आयु कितनी शेष है, कितना जीवन शेष है। देवताओं ने कहा कि ये राज है, इस राज को प्रकट नहीं किया जाता। सुनो भरत भाभी प्रबल विलक कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश फिर भी आपने हमारी मदद की है, हमारा साथ दिया है। हम आपको आज राज की बात बता देते हैं। आपका जीवन मात्र 2 घड़ी का शेष बचा है। 2 घड़ी। बोले हाँ 2 घड़ी। अब जिसके 2 घड़ी शेष बची है ना, वो भी विचलित नहीं होता है। इस सोचने की बात है। राजा तुरंत अपने राज्य महल में आए, बेटे को राज दिया, बहन बेटियों को दान पुण्य किया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, प्रजा में खूब दान पुण्य करके राजा जो है 2 घड़ी में ही मुक्त हो गया। हमारे पास कितनी घड़ी हमको पता ही नहीं है। हम ये सोच रहे हैं कि अभी तो बहुत बाकी है ना? यही भूल है। अभी तो बहुत समय बाकी है, बहुत समय बाकी है। ये करते करते बहुत मुश्किल मामला है। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, क्या भरोसा है सांसों का? कोई भरोसा नहीं है। कब कुशासन पर बिठा करके और वितरागी बन करके ले राजन, चिंता छोड़ो, मैं तुम्हें अमृत फल प्रदान करता हूँ, अमर कथा सुनाता हूँ, श्रीमद् भागवत की गाथा को श्रवण कराता हूँ। सुनो, एकाग्र चित्त हो जाओ। कथा में एकाग्रता, सावधान मन करी पुनि शंकर लाग। अमर कथा जब कही थी ना भगवान शंकर ने, तो भी सावधान, ताली बजाई, सावधान।
लागे कान कथा, कथा को प्रारंभ करो। और कथा को जब आरंभ करी ना तो शुरुआत में ही इस विराट सत्ता का दर्शन करें। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा शस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सभूमिगो सर्वतस्पत्व्यात्यतिशांगुलम। इस विराट सत्ता को, उस विराट पुरुष के 1000 मस्तक हैं, 1000 हाथ हैं, 1000 पैर हैं, और यह इस सृष्टि में जो भी है उस विराट की सत्ता है। ये पर्वत, ये नदियां, ये वृक्ष, धराधाम सब उसी की सत्ता है। एतावानस्य महिमा तो जायस्य पुरुषा, उस परम पुरुष की महिमा को कौन जान सकता है? उसको आप जितना सहज अगर स्वीकार कर लो वही अच्छा है। उलझन में पड़े कि उलझ जाओगे। वेद वेदांत के चक्कर में मत पड़ना। मैं तो यूं कहता हूँ सीधी सी बात है, सहज परमात्मा को स्वीकार करो। कई बार हमसे प्रश्न करते हैं लोग कि वो मरने के बाद में गति होती है तो ये पेटेंट कहीं लिखा हुआ। अरे पेटेंट क्या करना, गति होती है, होती है, होती है और होती है, वो यही पता लग जाती है। नारायण देव की। कोई मरता है, जो सुनता है वो स्तब्ध होकर के दौड़ करके जाता है। अरे वो उसकी शव यात्रा में 1000, 5000, 10,000, 50,000 लोग इकट्ठे होते हैं। बड़े रुदन करते हुए लोग अश्रुपूरित होकर के भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए उसको श्मशान तक ले जा करके और बड़ी श्रद्धा के साथ, भाव के साथ संस्कार करते हैं। स्वर्ग में तो है। और कोई मरता है, वो मर गया, अच्छो रे, नारायण देव की। धरती का बोझ कम पड़ा। ये नरक है। धरती धोरा रे, धरती धोरा रे, धरती धोरा। या तो सागाने शर्मावे आणि पे देव रमण वावे। या तो सागाने शर्मावे आणि पे देव रमण वावे। एनो यश नर नारी गावे। धरती धोरा रे, ओ धरती धोरा रे, धरती धोरा रे, धरती धोरा रे। ये धरती धोरों की, वीरों की धरती है। महाराणा प्रताप, शिवाजी ऐसे वीरों ने इस धरती को बचाया है, इस धरती का पाप कम किया है, पाप का अंत किया है, संवारा है। धरती का निर्माण, विराट सत्ता का दर्शन सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित महाराज को बताया कि इस जहां तक आपकी निगाह जा रही है, दृष्टि जहां तक जा रही है, वह सृष्टि जो है परमात्मा की सत्ता है, विराट पुरुष की सत्ता है। ये नदियां, ये पहाड़, ये जमीन, सब सोना पृथ्वी नो भगवान अक्षरा निवेशनी अचानक शर्म सब प्रथा। ये पूरी जो है इस परम की सत्ता है। इसलिए एक कवि ने कहा था, कल्पना करी थी। क्या कल्पना है?
ऐसो खेल रचो मोरे दादा, जहाँ देखू वहाँ तू को तू। ऐसो कहल जचो में दाता, जा देखूं वहाँ तू को तू। ऐसी भूल दुनिया के अंदर साबुत करनी करता तू। ऐसी भूल दुनिया के अंदर साबित करने करता तू। ऐसो खेल रचो मोरे दादा, जहाँ देखू वहाँ तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जा देखूं वहाँ तू को तू। जहाँ देखो वहाँ परमात्मा ही परमात्मा। चोरा में तू चोर बन बैठो, बदमाशा के भेलो तू। चोरा में तू चोर बन बैठो, बनवासा के भेलो तू। परमात्मा का नहीं है, चोर में भी परमात्मा है, बदमाश में भी परमात्मा है। चोरा में तू चोर बन बैठो, बदमाशा के भेलो। चोरा में तू चोर बन बैठो, बदमाशा के भेलो तू। बन बालक ने रोवाला को, बन बालक ने रोवाला राखण वारो तू को तू। बन बालक ने रोवाला को, राखण वालो तू को तू। बन बालक ने रोवाला को, राखण वालो तू को तू। चोरा में तू चोर बन बैठो, बदमाशा के भेलो तू। चोरा में तू चोर बन बैठो, बदमाशा के भेलो तू। कर चोरी ने भागण लागो, पकड़वा वारो तू को तू। कर चोरी ने भागण लागो, पकड़ मारो तू को तू। कर चोरी ने भागण लागो, पकड़वा वारो तू को तू। कर चोरी ने भागण लागो, पकड़ मारो तू को तू। ऐसो खेल रचो तू ही विराजे, दंत भूत के भेलो तू। तंग में तू गिरिराजे, तंग भेद में बोलो तू। बन बालक ने रोवाला को, बन बालक ने रोवाला को। अरे बन बालक ने रोवाला को। बन बालक में रोवाला को। तो राखण वारो तू को तू। बन बालक में रोवाला को, राखण वालो तू को तू। बन बालक ने रोवाला को, राखण वारो तू को तू। बन बालक में रोवाला को, राखण वालो तू को तू। ऐसो खेल रचो मोर दादा, जा देखो वहाँ तू को तू। ऐसो खेल रचो मोर दाता, जहाँ देखो वहाँ तू को तू। ऐसी भूल दुनिया के अंदर साबुत करनी करता तू। ऐसी भूल दुनिया के अंदर साबुत करनी करता तू। ऐसो खेल रचो मोर दाता, जा देखो वहाँ तू को तू। ऐसो खेल रचो मोर दाता, जहाँ देखो वहाँ तू को तू। ए प्रभु, जहाँ देखा वहाँ तू का तू नजर आया है, इसलिए दिल में तुझे बिठा के, दिल में तुझे बिठा कर लूंगा मैं बंद आंखें। कर लूंगा मैं बंद आंखें। पूजा करूंगा तेरी, पूजा करूंगा तेरी। होके रहूंगा तेरा, रहूंगा तेरा। बांके बिहारी लाल की जय, सावरिया सेठ की जय। प्रभु महिमा वर्णन करी, सर्वत्र परमात्मा, आतो अनंतो तथा ही लिंगम।
हेलो जो किसी सीमा में नहीं है, हेलो अतो अनंत तथा ही लिंगम। परमात्मा की को किसी सीमा में आप बांध नहीं सकते। महिमन पारमते परम विदुषो यज्ञ सदृशी स्तुतिर ब्रह्मादीनाम अभितदवसन्नास्त्वयि गिरः तथा वाचा सर्व स्वमति परिणामावधि गृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः। निरपवादः परिकरः। अपवाद में परमात्मा को आप प्राप्त नहीं कर सकते, निरपवाद बन करके ही आप परमात्मा को स्वीकार होंगे। महिमन प्रारंभते, ये बेटा गिर जाएगा, नहीं जो गिर जाओगे बेटा। महिमन प्रारंभते परम विदुषो यज्ञ सदृशी, और जल तत्व बना। जल में पुनः 3 गुणों का समावेश होकर के एक स्वर्णांड हजारों वर्षों तक निर्जीव अवस्था में पड़ा। चेतना के रूप में, बीज रूप में जो है ईश्वर ने प्रवेश किया। एक कमल का उद्भव और उस पर चतुर्मुखी ब्रह्मा, 4 मुख वाले। ब्रह्मा जी के मस्तक कितने? 4। एक मस्तक जो है शिव की निंदा करने के कारण कहीं कहीं हत हुआ है, कटा है। सज्जनों, कमल पुष्प के अंदर जब ब्रह्मा जी महाराज जन्मे हैं तो इन्होंने सोचा कि मैं कौन हूँ, मुझे क्यों बनाया, किसने बनाया, कौन बनाने वाला, क्या चाहता है। तो भगवान ने केवल आवाज दी, तप 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 तप, यानी तप करो। तप बल रचई प्रपंच विधाता। तप के बल से ही धरती का निर्माण, तप के बल से ही प्रकृति का निर्माण, तप के बल से ही जितनी भी योनियां, भगवान ने शुरुआत में ही तप तप कुर्या आंख बंद कर ली ब्रह्मा जी महाराज ने, और सोहम ओम 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 जाप शुरू कर दिया। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान आदि नारायण ने दर्शन दिया, ब्रह्मा जी को साक्षात्कार हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, आपने मुझे क्यों बनाया, मेरा कर्म क्या है? भगवान ने कहा, मैंने ही आपको बनाया है और आपको सृष्टि का निर्माण करना है। कौन सी सृष्टि? बोले, मैं तो नहीं सृष्टि। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि जो बनाता है ना उसको अभिमान आता है। अगर मुझे भी अभिमान आया तो देखिए साहब, सहज बात है। हम मकान बनाते ना तो मकान के बाद वास्तु करते हैं, और जो मेहमान आते हैं ना उस दिन हम कितने खुश होते हैं। जो भी आता है उसको, ये बनाया साहब, अपन ने बनाया साहब, ये बनाया साहब, ये बनाया साहब। और सबसे बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि वो अंदर अंदर जाएगा ना तो वो लेटरिन और बाथरूम तक भी बताएगा कि ये साहब ये बाथरूम बनाया साहब, इसमें ये ऐसी सीट लगाई साहब सोने के लिए। जो बनाता है ना उसको अभिमान होता ही है। वो अभिमान होना नहीं चाहिए लेकिन होता है। तो कब नहीं होगा? भगवान ने मेरे से करे धरती पर और इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। सब में मैं हूं। चलो, जैसे आपके पास सोने का बिस्किट है, आप पहुंचे,
देखते ही देखते वरा बड़ा हो गया और उस वरा ने जल में प्रवेश किया। वाराह भगवान की देवता ढोल नगाड़े बजा रहे थे, भगवान वाराह की स्तुति करते। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तान धर्माणि ब्रह्माण्यसन्नः देहराकं महिमानः सजन्त दूर्वे सत्यः सन्ति देवाः। यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ पुरुष मान करके भगवान स्तुति में लगे हुए हैं। भगवान वाराह ने समुद्र में जल में ही जल में प्रवेश किया, भीतर पहुंचे पाताल में। हिरण्याक्ष गेंद की तरह पृथ्वी को खेल रहा था। अब कितना प्रताप होगा सोचो आप कि इस धरती को गेंद की तरह जाकर के हिरण्याक्ष को एक मुक्का मारा। भगवान ने धरती को अपने पाले में लिया, वो फिर आया और अब भगवान वाराह का और हिरण्याक्ष का युद्ध होता है। और युद्ध होने के पश्चात भगवान ने एक मुक्का जोड़ का मारा, खून की उल्टी के साथ ही हिरण्याक्ष का वध हो गया। बांके बिहारी लाल की जय। और धरती को जो है अपने मुख के अग्रभाग नथुनों के ऊपर लेकर के इस धरती को पाताल से जल के ऊपर योग शक्ति से भगवान वाराह ने विराजमान किया। धरती जल के भीतर थी। वैसे भी इस सृष्टि में 3 भाग जल है और 1 भाग भू है, पृथ्वी। मतलब धरती से 3 गुना पानी है। योग शक्ति से जल पर इसको स्थापित किया और मनु और शत्रुघ्न को रहने के लिए कहा। सज्जन, इस सृष्टि में जो पुष्प पल्लवित होते ना, ये फूल खिलते हैं, इन फूलों में खुशबू किसने दी? किसी ने जाकर के स्प्रे थोड़ी किया। आप मोगरे का पुष्प तोड़ो, गुलाब का फूल तोड़ो, उसमें सुगंध आती है। वो सुगंध संतों का यह कहना है, विद्वज्जनों का यह कहना है कि जब भगवान वाराह धरती को लेकर के आ रहे थे नथुनों पर, अपने मुख के अग्रभाग पर धरती पड़ी थी, भगवान की जो अंतश्वास, वह श्वास धरती में प्रवेश कर गया। वही भगवान की सुगंध, श्वास की गंध जो है पुष्प के रूप में पल्लवित होकर के हम आप तक पहुंचती है। नारायण देव। हम उस पुष्प को तोड़ करके कहाँ जाते हैं? भगवान के मंदिर में जाते हैं और भगवान को कहते हैं, तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। फूल भी मेरा का है, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लगे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा। धरती में से कमाते हैं, पैसा भी कमाए तो वहीं से कमाते हैं। पुष्प भी धरती से। ये बात तो आपने सिद्ध की होगी कि नौकरी वाला इंसान चाहे नौकरी पर रहे, लेकिन अगर किसान अगर थोड़ा भी डामाडोल हो जाता है तो फिर मनु और शत्रुघ्न के घर 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति, प्रसूति और देवहूति, ये 3 कन्याएं और 2 बेटे हुए जिनका नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। लेकिन ब्रह्मा जी महाराज की छाया से ऋषि कर्दम हुए। भागवत में पहले कर्दम ऋषि का वर्णन। कर्दम बिंदु सरोवर में तपस्या करते हैं
साधना से एक दिन परमात्मा प्रसन्न हुए। परमात्मा का गुणगान गाते गाते आंखों से अश्रु पूरित हो गए। आप भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, अगर आप ध्यानस्थ होकर के बैठेंगे, परमात्मा को निहारते निहारते आपकी आंखों से अश्रु टपक जाता है। जब आप भाव विभोर होंगे तो परमात्मा को खोजा नहीं जाता, परमात्मा का बना जाता है। परमात्मा को अर्पण करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, परमात्मा के भाव में डूबना पड़ता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, 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 गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावती पुलक शरीरा, गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरा गुणगान पुलक शरीर हो गया। उस समय में दिमाग में कुछ चलना नहीं चाहिए। पुलक शरीर कब होगा? मंदिर में अगर जा रहे हैं तो भगवान के बन जाओ, फिर घर की चिंता मत रखो। घर में अगर हो तो घर की चिंता रखो, अगर मंदिर में पहुंच गए तो फिर थोड़ा समय परमात्मा को पूर्ण रूप में दे दो। कई बार जगह हुआ ना, हमने घर में वृद्ध जो रहते हैं ना, जिनका जीवन पूरा हो गया लेकिन वो भी जवाबदारी रखते हैं, हाथ में माला चलती रहती है लेकिन पूछते रहते हैं उस कुएं पर कौन गया, वो खेत पर कौन गया, माला चल रही है, वो सरसों काटने के लिए कोई गया कि नहीं गया। कौन गया कि नहीं गया, दुकान पर कौन गया, राम राम राम, छोटा बेटा कहाँ गया, राम, सबकी तलाश भी चल रही और माला भी चल रही। परमात्मा के होलो तब तक जब तक आप उसके समक्ष हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, पुलक शरीर ने पवित्र मन से, पवित्र भाव से, पवित्र तन से, तन भी पवित्र होना जरूरी है, मन भी पवित्र होना जरूरी है साहब। खाली तन पवित्र करने से कुछ नहीं होता, मन साफ होना चाहिए।
तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा, ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा, ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा। ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा, ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। तन को स्वच्छ रखो, मन को और ज्यादा स्वच्छ रखो। एक बार तुम्हारा तन गंदा है चलेगा, लेकिन मन अगर गंदा होगा तो नहीं चलेगा। परमात्मा के वहां पर मन गंदा नहीं, मन साफ, निर्मल मन। अब बोले तन को तो साबुन से साफ कर लेते, मन को मन को साफ करने के लिए साबुन दो, कहां से लाओगे? यहाँ तो शरीर को तो आप शैम्पू से धो लोगे, साबुन लगा करके साफ कर लोगे, लेकिन मन को साफ करना है, कैसे करोगे? जी जय हो जय हो जय हो। वो साबुन लेने के लिए दूर नहीं जाएंगे, पूजनी भगवान का भजन ही सावन है। जो जो भगवान का भजन करोगे ना, अपने आप मन साफ हो जाएगा। किसी बुद्ध पुरुष की दृष्टि पड़ेगी, मन साफ हो जाएगा। या भरपूर गुणीजनों की, माता पिता की, गुरुजनों की सेवा करोगे, मन पवित्र हो जाएगा। कभी करुणा बरसा करके किसी जीव पर दया करोगे तो मन पवित्र हो जाएगा। चलते रास्ते जो पत्थर अगर है उठा करके अलग पटकोगे, लोगों के लिए रास्ते साफ करोगे तो मन पवित्र हो जाएगा।